वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर का, जिसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है एंड वो है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। पहले हम अल्कोहल्स की एसिडिटी देखेंगे, उसके बाद हम वाटर की एंड देन फिनॉल्स की। तो पहले हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स की। अल्कोहल की एसिडिटी क्यों होती है? देखिए, जो इसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ये खींच लेगा, पुल करके रखेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, तो यहाँ पर OH बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा और इजीली हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज हो सकते हैं। तो जितनी ईज के संग हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो सकते हैं, वो कंपाउंड उतना ही अच्छा एसिड माना जाता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की, इसकी वजह से ये बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है और हाइड्रोजन आयन जो है वो इजीली रिलीज हो जाते हैं। तो इसीलिए अल्कोहल्स जो है इनका एसिडिक नेचर होता है। अब हम बात करते हैं, अब हमने ये समझ लिया है कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, लेकिन ये वीक होते हैं, वीक एसिड होते हैं। अब अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि बहुत ईज के संग नहीं निकल पाता, निकलता है हाइड्रोजन आयन, डिपेंड करता है ये। अब अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के बीच में कंपैरिजन करें, क्योंकि इसमें जो पूछा जाता है ये सीरीज ही पूछी जाती है, तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी आप सीरीज पर उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, आई होप कि अब आप पहचान सक रहे होंगे कि ये प्राइमरी है। प्राइमरी कैसे हुआ, जब OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है डायरेक्टली, वो कार्बन एक किसी भी अल्काइल ग्रुप से अटैच हो रहा होता है। क्लियर? जब कार्बन जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो रहा है वहां पर दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। जब अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उससे तीन अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, तब ये होता है टर्शरी। तो ये आपको क्लियर होगा। अगर अब हम यहाँ पे कंपेयर करें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में, तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे दे विल बी मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। तो यहाँ पर मैंने एरो लगा करके आपको बता दिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो प्राइमरी की सबसे ज्यादा होगी, सेकेंडरी की कम होगी एंड टर्शरी की उससे भी कम होगी। अब हम इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, एल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये आपने 11th में पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं कार्बन को। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर ट्रांसफर करेंगे इस कार्बन के पास, और ये कार्बन उसे फर्दर कहाँ ट्रांसफर कर देगा, इस ऑक्सीजन के पास। ये ऑक्सीजन ऑलरेडी नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, और ये पार्शियल पॉजिटिव है ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इस ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ये इस हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा, उतना आसानी से रिलीज नहीं होने देगा, इसीलिए ये वीक एसिड्स होते हैं। क्लियर हो गया? अगर हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो सेकेंडरी में, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट। याद होगा ये आपको कि दिस इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से अल्कोहल्स जो है वो वीक एसिडिक होते हैं नेचर में। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल में यहाँ पर देखिए दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं, मतलब प्लस आई इफेक्ट डबल हो गया है। जो प्राइमरी में आ रहा था वहां से डबल हो गया ये,
तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर करेगा इस कार्बन की तरफ, और ये इस कार्बन की तरफ करेगा, और ये मिलकर के इस हाइड्रोजन की तरफ करेंगे। तो क्या ये उतनी ईज के संग इस हाइड्रोजन को रिलीज होने देगा जितनी ईज के संग इसमें हो पा रहा था? डेफिनेटली नॉट। तो क्या होगा, ये कम एसिडिक होगा, मतलब इस उतना आसानी से ये इस हाइड्रोजन आयन को रिलीज नहीं होने देगा, या हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इस हाइड्रोजन को रिलीज करने के लिए। क्लियर? टर्शरी में अगर हम देख लेते हैं तो टर्शरी में 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, मतलब ट्रिपल हो जाएगा यहाँ प्लस आई इफेक्ट। तो ये तो बहुत ही मुश्किल से इस हाइड्रोजन को रिलीज कर पाएगा, तो बहुत ही माइन्यूट इसमें एसिडिक नेचर होगा, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अभी और भी सीरीज हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सीरीज भी आपको याद रखनी है कि अमंग अल्कोहल्स प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। और बेसिक स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगी, जो ज्यादा एसिडिक है वो लेस बेसिक होगा ना, ये तो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर मैंने बेसिक स्ट्रेंथ का भी आपको यहीं पर आइडिया दे दिया है कि अगर ये टर्शरी अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन इट विल बी मोर बेसिक। क्लियर हो गया? अगर बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो आपको बेसिक स्ट्रेंथ इधर जाना पड़ेगा, टर्शरी की सबसे ज्यादा होगी, देन सेकेंडरी की एंड देन प्राइमरी की। और एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। प्लस आई इफेक्ट सिर्फ आपको यहाँ पर चेक करना है एसिड स्ट्रेंथ को देखने के लिए। क्लियर हो गया? जल्दी से नोट डाउन करिए, इसके बाद हम वाटर की स्ट्रेंथ, वाटर की एसिडिटी चेक करेंगे। तो अब कंपेयर करते हैं हम वाटर को अल्कोहल से। अभी तक बच्चों आपने पढ़ा था, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ रखा था कि वाटर इज न्यूट्रल, राइट? 11th में आकर के आपने देखा कि वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है। अब यहाँ पर हम एसिड, इसका वाटर का एसिडिक नेचर देखेंगे कि अल्कोहल से ये ज्यादा एसिडिक है या वीक एसिड है। अल्कोहल में आपने देखा कि एक अल्काइल ग्रुप लगा होता है, जिसकी वजह से प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से क्या हो जाता है कि ये वीक एसिड हो जाता है। क्लियर? अब अगर इसको आप वाटर से कंपेयर करो तो ऑक्सीजन के दोनों साइड हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर कोई भी प्लस आई इफेक्ट शो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत ईज के संग हाइड्रोजन को जो है, मतलब प्रोटॉन को जो है वो रिलीज कर देगा। और एसिडिक नेचर किससे पता चलता है कि कितनी ईज के संग प्रोटॉन जो है वो रिलीज कर पा रहा है कोई भी कंपाउंड। तो ये हाइड्रोजन को बहुत ही, हाइड्रोजन आयन को बहुत ही ईज के संग रिलीज कर सकता है, तो इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो हमको ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल्स, अमंग अल्कोहल अगर वी आर टॉकिंग, तो प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। टर्शरी इज लेसर एसिडिक, मतलब मोस्ट बेसिक इन नेचर। इसके बाद अगर हम अल्कोहल और वाटर को कंपेयर करेंगे तो वाटर इज मोर एसिडिक इन नेचर। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अल्कोहल के पार्ट में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट एक ही आता है। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शन की। तो अगर हम मिथेनॉल लेते हैं, सिर्फ ये मिथेनॉल के केस में है, बाकी अल्कोहल्स के लिए हमने डिस्कस कर लिया है, सिर्फ मिथेनॉल यहाँ पर एक्सेप्शन होता है। तो मिथेनॉल की अगर हम एसिडिटी चेक करते हैं, इट इज मोर एसिडिक देन वाटर। अब ये हम कैसे देखेंगे? देखिए, एक तो हम pKa वैल्यू देखते हैं। pKa वैल्यू जो है, ये pKa वैल्यू, चलो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। pKa वैल्यू पहले जो लिखा हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी मिथेनॉल जो है ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, तो ये क्या बनाएगा? मिथॉक्सी आयंस बना लेगा। अब ये मिथॉक्सी आयंस जो है बेसिक हो गए नेचर में, जब भी हाइड्रोजन रिलीज हो गया तो जो भी एनायन बचा इट इज बेसिक इन नेचर। और इसकी रिएक्शन जब हम वाटर से करवाते हैं, अब क्योंकि ये बेस है तो यहाँ पे इस वाटर का नेचर कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? ये
मिथॉक्सी आयन जो है इसका एक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, मिथेनॉल बना लेगा, और OH आयंस जो है वो रिलीज हो जाएंगे, और ये OH आयंस क्या हुए, ये बेस हो गए। क्लियर? बेस, क्योंकि इसका बेस, ये जो हमने एसिड लिया है इसका कॉन्जुगेट बेस, यहां पर हम किस थ्योरी से समझ रहे हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस थ्योरी से समझेंगे हम इसको। तो जो जब भी कोई एसिड, यहाँ पे तो हाइड्रोजन आयन का अगर आपको याद हो, ये हमने पढ़ रखा है पहले 11th में, तो जहाँ हाइड्रोजन आयन का यहाँ पर एडिशन और रिमूवल होता रहता है, तो अगर किसी भी एसिड का हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाता है तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। तो यहाँ पे वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, OH आयन। अब यहाँ पर ये बेस है, इस बेस में ये हाइड्रोजन आयन ऐड हुआ है, तो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जब ऐड हो रहा है तो वो उसका बन गया कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर हो गया ये कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है वो ऐड हुआ है, तो यहाँ जो मिथाइल अल्कोहल बनेगा ये इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, क्योंकि इसी में हाइड्रोजन ऐड हुआ है। यहां से एक हाइड्रोजन, इस एसिड से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो यहाँ जो एनायन बचेगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब हम देखते, कंपेयर करो, एक एक ही रिएक्शन में दो बेस आपको मिल रहे हैं, दो एसिड मिल रहे हैं, तो इस बेस को आप कंपेयर करिए, CH3O, ये बेस जो है और ये बेस, इसमें कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है? ऑब्वियसली OH। आपने पढ़ा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कैसा बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा वीक बेस। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो दूसरा क्या होगा, वीक बेस होगा, और इस वीक बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आपको लग रही होगी ये थ्योरी, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है। जब भी वीक बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा जिसमें हाइड्रोजन आयन ऐड हुआ है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये नेचर में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जब ये नेचर में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वाटर जो एसिड की तरह हम ले रहे थे वो वीक हो जाएगा, और यहीं पर ये हम कह रहे हैं कि CH3OH इज मोर एसिडिक देन वाटर। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, इसको मैं रब कर दूं क्योंकि ये मैं फिर से लिख दूंगी जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाए। देखिए, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी क्या कहती है कि जब भी कोई हाइड्रोजन आयन जो है या तो निकलता है किसी कंपाउंड से या किसी में ऐड होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जब मिथेनॉल, मिथेनॉल में आपको पता है कि मिथाइल ग्रुप लगा है, इसका प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि हाइड्रोजन रिलीज होगा। ठीक है, और ये वीक एसिड की तरह हमने पहले पढ़ा है कि अल्कोहल्स जो है वो वीक एसिड होते हैं। तो जब इसमें से हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएंगे, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो, ये रिलीज होगा तो यहाँ बनेगा CH3O नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन, यही बनेगा ना, तो ये बने मिथॉक्सी आयन। अब ये मिथॉक्सी आयंस जो है ये बेसिक होते हैं नेचर में क्योंकि एनायन है, राइट, एनायन ये बेसिक है नेचर में। जब ये बेस है तो ये किसके संग रिएक्शन करेगा, एसिड के संग, तो यहाँ पे जो वाटर का नेचर है वो एसिडिक होगा। अब इतना आपको क्लियर हो गया। अब ब्रॉन्स्टेड थ्योरी हम अप्लाई करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है इसने इसके संग बॉन्ड बना लिया, मतलब इस वाटर मॉलिक्यूल ने अपना एक हाइड्रोजन आयन दे दिया। जब इसने अपना एक हाइड्रोजन आयन दे दिया तो ये क्या बन गया, मिथाइल हाइड्रोक्साइड। तो जब भी बेस, कोई भी बेस हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उस बेस का कॉन्जुगेट एसिड कहा जाता है उसको। ठीक है, अब इसने ये हाइड्रोजन रिलीज कर दिया और ये क्या बन गया, OH आयन। तो जब भी किसी एसिड का हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाता है और उसका जो एनायन बनता है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस।
अब अगर हम इनकी बेसिसिटी को कंपेयर करें तो OH आयंस जो है दे आर मोर बेसिक इन नेचर, तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा मिथॉक्सी आयन जो है ये बन जाएगा वीक बेस। और हमेशा ब्राउनस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी वीक बेस होगा उसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा इट विल बी स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। ये बुक में बहुत कंफ्यूजिंग दिया हुआ है आपको बुक में समझ नहीं आएगा अपनी एनसीईआरटी में, इसलिए इसको यहाँ समझना जरूरी है। तो ये बन जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यही तो हम प्रूफ करना चाह रहे थे कि जो मिथाइल अल्कोहल है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कंपेयर टू वाटर। अब देखो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस बना है इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, वीक, तो ये बन जाएगा वीक एसिड। क्लियर हो गया। पीके यहाँ पर हम छोड़ देंगे क्योंकि हमको इस थ्योरी से समझना है इसको, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है तो वो वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर वो वैल्यूज आपको प्लेस करनी पड़ेंगी और वो प्रूफ करनी पड़ेंगी, तो वो यहाँ पे ना करके आप इस थ्योरी को लेकर के चलिए। अब इसके बाद इस सीरीज को आपको याद करना है क्योंकि ये सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। एसिडिटी, एसिडिक नेचर जरूर आता है एग्जाम्स में आपको। देखो अगर हम यहाँ पर, अब हम मिथेनॉल की बात नहीं कर रहे हैं, मिथेनॉल हमने एक्सेप्शन में एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जनरल हम अल्कोहल्स ले रहे हैं तो वाटर एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं हम किसकी सबसे ज्यादा, वाटर की। इनमें जो ये कंपाउंड से रखे ये आपको याद करने हैं, वाटर, वाटर, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद प्रोपाइन, फिर अमोनिया। देखिए अमोनिया, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है यहाँ पर, लेकिन अमोनिया, RH मतलब एल्केन एंड हाइड्रोजन। तो ये सीरीज आपको याद करनी है। इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इस तरफ इंक्रीज होगा वाटर की तरफ। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें। अब बात करेंगे हम एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स की। तो सबसे पहले देखो जब अल्कोहल है, अल्कोहल हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा था तो ये अल्कोक्साइड आयन्स बना रहा था। अल्कोक्साइड आयन जो है हमने देखा था कि जो मिथॉक्साइड आयन है दे आर बेसिक, लेस बेसिक इन नेचर, लेकिन जो दूसरे अल्कोक्साइड आयन होंगे दे आर स्ट्रॉन्गर बेस। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्शन याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए अल्कोक्साइड आयन बना रहा है और हाइड्रोजन आयन, ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि जब कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से क्या, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये इसको हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो इसका एसिडिक नेचर कम हो जाता है क्योंकि फ्री हाइड्रोजन चाहिए जहां पर इन्फ्लुएंस ना आ रहा, फ्रीली लू बहुत कम एनर्जी लग रही हो उस हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने के लिए। वहीं अगर हम फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल में जो फिनॉक्साइड आयन बनता है इट इज मोर स्टेबल, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस। ध्यान रखनी है ये चीज, ड्यू टू रेजोनेंस। जो रेजोनेंस होती है उसकी वजह से ये एल्कोक्साइड आयन मोर स्टेबल हो जाता है। रेजोनेंस यहाँ पे समझ लीजिए आप। देखिए ये कई बार मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर से हम एक बार समझ लेते हैं। जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा, रेजोनेंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन बिकम्स बॉन्ड एंड बॉन्ड बिकम्स इलेक्ट्रॉन। ये थ्योरी आपको याद रखनी है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना और जो बॉन्ड था वो इलेक्ट्रॉन बन गया, ये इलेक्ट्रॉन बन गया। और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है डिलोकलाइज होता रहेगा ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पर। और इस तरह से ये पूरा रेजोनेंस चलता है इसमें। ये रेजोनेंस आप ध्यान से देखिए किस तरह से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इसने बॉन्ड बनाया और ये बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो इस तरह से ये चल के फिर से ये अल्कोक्साइड आयन बन जाता है, ये फिनॉक्साइड आयन बन जाता है एंड इट इज मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, तो ये जल्दी से जो हाइड्रोजन इससे रिलीज करा है उसको वापस उसके संग बॉन्ड नहीं बना पाता, उसको उतना चांस ही नहीं मिलता है।
अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो पैरा जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी ज्यादा होती है, ऑर्थो की उनसे कम, एंड देन मेटा की। ये बहुत छोटे छोटे हैं, इनको पॉइंट्स में आप नोट करिए जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इससे रिलेटेड। अब एक चीज हम और ऐड करने जा रहे हैं, अगर फिनॉल में, अगर ये समझ लीजिए फिनॉल है, अगर इसमें ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, एक पोजीशन पर भी आ सकता है, दोनों पर भी आ सकता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, ये इस फिनॉल की एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा। रीजन, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। देखिए अगर यहाँ पर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ये लग गया तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये इसको अपनी तरफ पुल करके रखेगा, जिससे यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो वो हाइड्रोजन के संग बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। दूसरा, अगर इसके संग कोई भी, अगर यहाँ मैं रब करके लिख देती हूँ, अगर फिनॉल में कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, यहाँ पर ये फिनॉल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई भी, इसको हम कहते हैं क्रिसॉल, अगर इसके संग कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी रेजोनेंस जब होगा तो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इंक्रीज हो जाएगी तो ये क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी, तो ये जो हाइड्रोजन रिलीज करेगा ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब भी क्रिसॉल, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी फिनॉल के संग, फिनॉल में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर आ जाता है तो वो उस फिनॉल की जो एसिडिटी है उसको रिड्यूस कर देता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है तो वो फिनॉल की एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। इन चीजों को आप पॉइंट्स में नोट डाउन कर लीजिए। आइए मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट्स में। So this is the question, arrange in increasing order of acid strength। ये क्वेश्चन है, ये कंपाउंड्स आपको दिए हैं, आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर एसिड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर देखिए, प्रोपेन 1 ऑल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 3,5 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। वीडियो को आप पॉज करिए और इसको जल्दी से सॉल्व करिए। जो मैंने अभी आपको बताया था और आपने पॉइंट्स नोट करे हैं उन्हीं को आप एक बार रिवाइज करके वीडियो को पॉज करके जल्दी से करिए इसको। तो हो गया इसमें। अब इसमें हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो उतना ही फिनॉल की एसिडिटी को एनहांस करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर देखिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, 3 फिनॉल लगे हुए हैं या 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, तो सबसे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मैं इसको सबसे पहले इधर लिख देती हूँ 2,4,6, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, ठीक है। ट्राई, चलो ट्राई कर देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन हो। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, अब ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। अब इसके बाद कौन सा आएगा, ये 2 है यहाँ पे नाइट्रो, तो ये आ जाएगा 3, ये डाई आएगा, सॉरी डाई, 3,5 डाई, ठीक है। ये 2 नाइट्रो ग्रुप हो गए। अब इसके बाद ये रहा एक और नाइट्रो ग्रुप, तो ये आ जाएगा 3 नाइट्रो। अब इसके बाद अब कौन सा आएगा, इसके बाद ढूंढिए, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब बचा फिनॉल, अब आएगा फिनॉल। फिनॉल के बाद हमने ये कर लिया, ये हो गया, ये हो गया। अब कौन से बचे, प्रोपेन 1 ऑल एंड 4 मिथाइल फिनॉल।
अब 4 मिथाइल मतलब एक ही मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर देखो ये ज्यादा कार्बन चेन है, तो स्मॉलेस्ट कार्बन चेन पहले हम लेंगे, तो इसमें आएगा मिथाइल, मिथाइल वाला आ जाएगा। और मिथाइल के बाद फिर सबसे छोटा कौन सा आएगा, मैं कहाँ लिखूं इसको, इसको ऐसे कर देते हैं। और इसके बाद आएगा प्रोपेन 1 ऑन, यहाँ पर आएगा प्रोपेन 1 ऑन। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ जहां पर 3 नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है 2 4 6। प्रोपेन 1 ऑल सबसे लेस एसिडिक होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोपेन है, यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे लेस एसिडिक और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहाँ है वो मोस्ट एसिडिक। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें एसिड स्ट्रेंथ निकालनी है। एक बार इसको आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। आई नो कि थोड़ा सा बीच में आपको कहीं पर लैकिंग हो रही होगी कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करने में, एक बार आप खुद पढ़िए और उनके पॉइंट्स में आप लिखिए, क्योंकि इसमें से बच्चों एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अल्कोहल का, तो इसको आप जल्दी से प्रैक्टिस करिए एंड स्टे सेफ।